Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy Classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th साइंस और 11th का देख रहे हैं हम बायोलॉजी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्री कैनल का है उसे देखना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, फिजियोलॉजी क्या होता है डाइजेशन का, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन क्या होता है, उसके बाद न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे टॉपिक देखने। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि कैन यू रिकॉल, पेज नंबर 161 पे ये, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम एंड यूटिलाइज फूड सब्सटेंस। तो ऐसे प्रोसेस सम होगी प्रोसेस की कि कितना क्या है ऑर्गेनिज्म फूड कंज्यूम करता है और कितना उसका यूटिलाइजेशन करता है, मतलब एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके कितना उसका यूटिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, न्यूट्रिशन कहा जाएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस न्यूट्रिशन एज, तो उनका क्या है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देखो, इनटेक ऑफ फूड कंसिडर इन रिलेशन टू बॉडी डाइटरी नीड्स। तो जो बॉडी के डाइटरी नीड्स है तो उस डाइटरी नीड के हिसाब से वो कितना इंटेक करते हैं फूड का, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन टर्म है ये इंक्लूड करती है प्रोसेसेस लाइक इंजेशन, इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना, डाइजेशन फूड को क्या करना, डाइजेस्ट करना, एब्सॉर्प्शन फूड में से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना, एसिमिलेशन जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब किए उनको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, एंड द इजेशन जो वेस्ट है उसे बॉडी के बाहर, वेस्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना। तो इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन क्या करता है, इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक अबाउट इट। छोटा सा क्वेश्चन है देखो, आवर डाइट इंक्लूड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट, सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं, स्टिल वी नीड टू डाइजेस्ट इट, हमें उसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है। वाई इट इज़ सो, ये क्यों है। तो डाइजेशन क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कन्वर्ट करेंगी कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल नॉन एब्सॉर्बेबल फूड सब्सटेंस को इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एंड एसिमिलेबल सब्सटेंस। तो डाइजेशन प्रोसेस फूड को सिंपल फॉर्म में, डिफ्यूजेबल फॉर्म और एसिमिलेबल फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। आवर डाइट इंक्लूड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट, हमारे डाइट में सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कौन से फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं वो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, वाइटामिन्स होंगे। तो ये क्या है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म में है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल एसिमिलेबल सब्सटेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस थ्रू क्या होंगे, ये छोटे छोटे पार्ट में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और इसलिए क्या है, नीड टू डाइजेस्ट द फूड। तो फूड को हम डायरेक्ट क्या है एनर्जी के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तो फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के वेरियस स्टेप्स बताने। तो देखो वेरियस स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन के, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन आर, पहला है इंजेशन, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फूड इनटू द माउथ, माउथ में फूड लेना, ओके। इनटेक ऑफ फूड जिसे हम ईटिंग कहते हैं, इनसाइड द बॉडी, तो बॉडी के अंदर फूड लेना, तो माउथ क्या करता है हमारा, इंजेशन करता है। दूसरा पॉइंट होता है डाइजेशन, दिस प्रोसेस ड्यूरिंग विच कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल नॉन एब्सॉर्बेबल फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एब्सॉर्बेबल सब्सटेंस
बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अ डाइजेशन। तो डाइजेशन में सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम क्या करते, हेल्प करते। उसके बाद आता है, डाइजेशन के बाद आता है एब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एब्सॉर्प्शन। तो जो फूड डिफ्यूज हो चुका है उस फूड को ब्लड और लिम्फ में एब्सॉर्ब करने का प्रोसेस क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच प्रोटोप्लाज्मा इज सिंथेसाइज्ड इनटू ईच सेल। हर सेल में प्रोटोप्लाज्मा का क्या होगा, सिंथेसिस होगा, जो बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी सिंपल फूड सब्सटेंस को, और उसे क्या कहा जाएगा, एसिमिलेशन। फिर लास्ट आता है इजेशन। यहाँ पे क्या होता है, इलिमिनेशन होता है, मतलब बॉडी से क्या है, एग्जर्ट किया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या कहा जाता है, इजेशन। ये मोस्टली क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डाइटरी नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के डाइटरी नीड कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द डाइटरी नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे हमारे क्या है, डाइटरी नीड है, ये हमारे रोज़ के डाइट में होने चाहिए। ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू रिकॉल का ही था, एंडलेस लाइफ प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी। तो कौन सा है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन ऐसे प्रोसेस है जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग जो हमारे बॉडी के प्रोसेस है उसमें यूज़ करने के लिए। तो न्यूट्रिशन फूड थ्रू, और रेस्पिरेशन क्या करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या होता है, यहाँ पे हमें एनर्जी की एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमारे बॉडी प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स। फूड प्रोवाइड डैश डैश फॉर ग्रोथ एंड द टिश्यू रिपेयर। तो एनर्जी एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये दोनों भी प्रोवाइड करता है फूड, ताकि हमारे टिश्यू क्या हो सके, तो एनर्जी ग्रोथ के लिए और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल। डैश डैश आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ फॉर न्यूट्रिशन। तो वाइटामिन्स और मिनरल स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। तो चलो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अभी देखो डाइजेशन क्या है। क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है देखो, इट इज़ द डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल नॉन एब्सॉर्बेबल फूड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजेबल एंड एसिमिलेबल सब्सटेंस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डाइजेशन कहा जाएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी हमें देखना है। क्वेश्चन है, यूज़ योर ब्रेन पावर, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल एसोसिएटेड ग्लैंड इन सितु। उसके साथ और एक क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 161 पे एक डायग्राम दी है और कहा है लेबल द डायग्राम। तो ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, लेबल द डायग्राम। तो देखो डायग्राम को हमने लेबल कर लिया। तो सबसे ऊपर जो आता है माउथ, उसे ओरल कैविटी कहा जाता है, अंदर का पार्ट माउथ होगा। फिर होगा सब मैक्सिलरी एंड द सब लिग्यूल ग्लैंड्स होंगे। उसके बाद पीछे की तरफ देखो पैरोटाइड ग्लैंड होंगे। फिर जो गले का रीजन होता है उसे फेरिनेक्स कहा जाता है। फिर नीचे जो होगा एसोफेगस होगा। फिर स्टमक, पैंक्रिया, जेजुनम, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम और लास्ट में एनस होगा। इस साइड में देखो लीवर है, उसके बाद गाल ब्लैडर है, उसके बाद है डिओडेनम है, ट्रांसवर्स कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है, इलियम है, उसके बाद है सीसम है एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट है हमारे बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट, पेज नंबर 162 पे टेक्स्ट बुक के, व्हाट विल बी द डेंटल फार्मूला ऑफ द 3-year-old चाइल्ड। तो डेंटल फार्मूला हमें देखना ही है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आया तो अभी यहाँ पे देख लो।
जो डेंटल फार्मूला होता है 3 ईयर ओल्ड बेबी का, वो देखो क्या क्या होता है। आई होते 2/2, ऊपर 2 होंगे नीचे 2 होंगे। सी जो होते 1/1 होंगे। एम जो होंगे 2/2 होंगे। टोटल क्या फार्मूला होगा 2/1 2 2/1 2। तो टोटल कितने टीथ होंगे देखो बच्चों में 5 × 2, ऊपर 5 है, मतलब 10 जो होंगे दोनों जॉज में प्रेजेंट होगी। कितने जॉ प्रेजेंट होते हैं 2, तो कितने हो गए 20। तो जो 3 ईयर ओल्ड बेबी होते हैं उनके माउथ में कितने टीथ होते हैं 20 टीथ होते। यहाँ पे जो आई होगा, आई का मीनिंग होगा इंसिसर, सी का नाम होगा क्रैनियंस, एम का मीनिंग होगा यहाँ पे मोलर। तो ये जो प्री मोलर जो बच्चों में नहीं होते टीथ, तो हमें देखना है डिटेल में जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के माउथ का पार्ट देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन था तो हमने सिर्फ इसको देख लिया। तो 3 ईयर ओल्ड के बेबी के माउथ में कितने टीथ होते हैं 20 होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। व्हाट इज़ द डेंटल कैरीज एंड द डेंटल प्लेग्यू, हाउ कैन वन अवॉइड इट। तो जो दांतों में दर्द होता है वो क्यों होता है और कैसे अवॉइड किया जाता है। तो डेंटल कैरीज ऑफ टूथ इज द डीके और कैविटीज कॉज्ड बाय एसिडिक सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया वहाँ पे सिंक होते हैं तो एसिड को सिक्रेट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो डीके या कैविटी फॉर्म हो जाती है टीथ में, और उसकी वजह से क्या होता है डेंटल कैरी में भी येलो और ब्लैक इन कलर, तो दांत जो है येलो या ब्लैक कलर के हो जाते हैं। जो डेंटल प्लेग्यू होता है इट इज़ नोन एज द टूथ प्लेग्यू इज़ अ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, स्टिकी फिल्म फॉर्म होती है ऑन द सरफेस ऑफ टीथ रेगुलरली। ये कलरलेस होती है या पेल येलो कलर की होती है, थोड़ा सा येलोइश शेड आ जाएगा दांतों को। टूथ डीके या डेंटल प्लेग्यू जो होता है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है बाय ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। तो दिन में 2 बार अगर ब्रश करते हो तो ये कम हो सकता है। फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। रिंसिंग माउथ को क्या करना है, रिंस करना है, मतलब वॉश करना है अंदर से थ्रू आउट विद द माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ डेंटल फ्लोस, तो डेंटल फ्लोस को भी यूज़ कर सकते हो। इंटरडेंटल क्लीनर्स मिलते हैं, वो क्लीन करेंगे टीथ को आपके डेली। इसके हेल्प से आप क्या है डेंटल कैरीज या डेंटल प्लेग्यू को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड, आपको ढूंढना है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर। क्वेश्चन पेज नंबर 162 का है। फाइंड आउट रोल ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड द डेंटल टेक्नीशियन। तो इनका क्या रोल है देखो। ऑर्थोडोंटिस्ट इज़ द स्पेशलाइजेशन इन डेंटल प्रोफेशन, ये जो होंगे क्या होंगे, स्ट्रेटनर्स होंगे दैट क्रूक द टीथ, located problem in the patient teeth and their overall oral development. They might use X-ray, plaster mold, dental appliances like retainers and spa maintainers to correct the problem. तो ये प्रॉब्लम को करेक्ट करते हैं, एक्सरे, प्लास्टर, मोल्ड ऐसा यूज़ कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन जो होते हैं दे आर वन विच इम्प्रूव द पेशेंट्स अपीयरेंस, पेशेंट के अपीयरेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। एबिलिटी टू च्यू एंड स्पीच, तो खाना चबाना और बोलना जो है वो सुधार सकते हैं। दे मेक द डेंटर्स क्राउन्स, ब्रिज एंड द डेंटल ब्रासेस, तो ये सब क्या है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रूट कैनल ट्रीटमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों का हुआ होगा, ये भी इंटरनेट माय फ्रेंड का ही क्वेश्चन है। रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है ऐसा पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे रूट कैनल क्या होता है। रूट कैनल ट्रीटमेंट इज़ नोन एज द एंडोडोंटियल ट्रीटमेंट, तो ये एंडोडोंटियल ट्रीटमेंट होती है। इट इज़ डेंटल ट्रीटमेंट ऑफ रिमूविंग इन्फेक्शन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द टूथ, टूथ के अंदर से इन्फेक्शन को निकाला जाता है। रूट कैनल इज द hollow section of tooth which contains the nerve tissue, blood vessels and other cells. नर्व टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पल्प, इसे पल्प भी कहा जाता है।
जो क्राउन या रूट होता है ऑफ द पार्ट ऑफ द टूथ का जो रूट होगा, जो क्राउन प्रेजेंट होता है, क्राउन मतलब ऊपर का जो पार्ट होगा प्रेजेंट होता है अबोव द गम, वाइल रूट इज द एम्बेडेड इनटू द गम। तो गम के ऊपर का जो वाइट दिखता है हमें टूथ का पार्ट, उसे क्राउन कहा जाता है, और जो अंदर होता है एम्बेडेड होता है, अंदर के साइड में इंसर्टेड होता है, उसे गम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पल्प होगा विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द रूट कैनल, उसे नरिश किया जाता है, नरिश द टूथ एंड प्रोवाइड द मॉइस्चर टू द सराउंडिंग मटेरियल। तो जो ये नीचे जाके क्या करता है, एम्बेडेड पार्ट पूरे टूथ को नरिशमेंट और मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जो नर्व प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द पल्प सेंस हॉट कोल्ड टेम्परेचर एज अ पेन। तो ये सेंस, यहाँ पे जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं। तो हम बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाए तो हमें पेन होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रूट कैनल ट्रीटमेंट इज द रिमूवल ऑफ द डेड पल्प टिश्यू बाय मेकिंग अ होल ऑन द सरफेस ऑफ टूथ। तो सबसे पहले क्या है, टूथ के सरफेस पे होल करके वहाँ से जितने भी डेड पल्प है उनको क्या किया जाता है, यहाँ रिमूव किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में द डेंटिस्ट क्लीन द डिकंटिमिनेटेड द एरिया, पूरा जो ख़राब हुआ एरिया है उसे क्लीन करते हैं डेंटिस्ट। फिल द हॉलो एरिया विद द एडेसिव सीमेंट। तो हॉलो एरिया है जिसे उन्होंने कट किया था, वहाँ पे क्या है, हॉलो सीमेंट को फिल किया जाता है इन ऑर्डर टू सील द कैनल कम्प्लीटली। तो कैनल को कम्प्लीटली सील करने के लिए वहाँ पे सीमेंट को फिल किया जाता है। उसके बाद देखो, द टूथ इज़ डेड आफ्टर द थेरेपी। तो थेरेपी के बाद ये टूथ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। एंड पेशेंट नो लॉन्गर फील एनी पेन। तो उसके बाद पेन नहीं पता चलता, बट द टूथ बिकम्स मोर फ्रैगाइल दैन द एवर। तो पहले से ये थोड़ा सा नाजुक हो जाता है टीथ। द लास्ट स्टेप ऑफ रूट कैनल इज एडिंग ऑफ क्राउन और फिलिंग। तो ऊपर से क्राउन या फिलिंग कभी कभी ऐड किया जाता है। अनटिल द क्राउन और फिलिंग इज कंप्लीटेड पेशेंट इज नॉट सपोर्टेड टू च्यू और बाइट यूजिंग द टूथ। जब तक ये ऊपर से क्राउन या कवर नहीं बिठाते तब तक को आप खाना चबा नहीं सकते या कुछ बाइट नहीं कर सकते। आफ्टर द क्राउन और फिलिंग पेशेंट कैन बी यूज़ द टूथ एज अ बिफोर। तो क्राउन बिठाने के बाद पहले जैसे यूज़ करते थे वैसे टूथ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ, एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन डेंटिशन इज कंसिडर एज ट्रिकोडंट डेकोडंट, डाइफिडोंट एंड द हेट्रोडंट। तो जो ह्यूमन डेंटिस्ट है वो ऐसे तीन टाइप में क्यों कंसिडर करते। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ क्या होता है। टूथ कंसिस्ट ऑफ पोर्शन दैट प्रोजेक्ट अबोव द गम कॉल्ड एज अ क्राउन। तो गम के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, क्राउन होता है। एंड द रूट दैट मेड अप 2 or 3 प्रोजेक्शन विच आर एम्बेडेड इन गम। तो गम रूट क्या होता है, गम के अंदर पूरी तरह से क्या होता है, एम्बेडेड होता है, इमर्ज्ड होता है। तो देखो यहाँ पे ऊपर का जो वाइट पार्ट दिखता है हमें दांतों का, उसे क्राउन कहा जाता है। नीचे का जो पार्ट होता है रेड कलर का उसे रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे क्राउन में भी देखो कितने पार्ट है। इनेमल होता है प्रेजेंट, डेंटाइन होता है जो रेड कलर का होगा, पल्प होगा, ये क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं। फिर गम आता है सबसे बाहर, गम के बाहर देखो बोन होता है, रूट कैनल होता है अंदर। कैनल्स मतलब क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। नर्व एंड ब्लड वेसल्स भी होते हैं। अ शॉर्ट नेक कनेक्ट द क्राउन विद द रूट। एक नेक होता है जो क्राउन को रूट के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। द क्राउन इज कवर्ड बाय द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कॉल्ड एज द इनेमल। तो इनेमल जो होता है हमारे दांतों का बाहर का पार्ट, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है हमारे बॉडीज़ का, बोन से भी ज़्यादा हार्ड है। विच मेड अप कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारे दांत किससे बने, ऊपर का कवर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से। बेसिक शेप ऑफ टूथ इज डिराइव फ्रॉम द डेंटिन विच इज़ क्लासिफाइड कनेक्टिव टिश्यू।
तो जो बेसिक जो होता है शेप टूथ का वो डेंटिन से बनता है, वो क्या है, कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। जो डेंटिन होगा एनक्लोज द पल्प कैविटी को एनक्लोज करता है। इट इज़ फिल्ड विथ कनेक्टिव टिश्यू पल्प, कनेक्टिव टिश्यू पल्प से फिल होता है ये। इट कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व, इसके अंदर ब्लड वेसल और नर्व क्या होती है, प्रेजेंट होते। पल्प कैविटी हैज़ द एक्सटेंशन इन द रूट ऑफ द टूथ कॉल्ड एज अ रूट कैनल, इसके अंदर एक्सटेंशन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रूट कैनल कहा जाता है। जो डेंटिन होगा ऑफ रूट कैनल इज कवर्ड बाय द सीमेंटम, सीमेंटम से कवर होता है, विच इज़ अ बोन लाइक सब्सटेंस, तो बोन जैसा ही सब्सटेंस होता है। इट इज़ अटैचेस द रूट ऑफ द सराउंडिंग सॉकेट इन द गम, तो ये क्या करता है, रूट को सॉकेट में अच्छे से क्या करता है, फिक्स करता है। ह्यूमन डेंटिशंस आर डिस्क्राइब एज, तो जो हमारा दांत है वो तीन पार्ट में डिस्क्राइब होता है। पहला होता है डेकोडेंट, दूसरा होता है डाइफायोडेंट और तीसरा होता है हेट्रोडेंट। तो यहाँ पे देखो इट इज़ कॉल्ड एज जो डेकोडेंट होगा तो ये अलग अलग क्या है, जॉइंट है। तो जो डेकोडेंट टाइप होगा वो क्या होगा, देखो इसे डेकोडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, टूथ इज़ फिक्स इन द सेपरेट सॉकेट, हर टूथ क्या है हमारा सेपरेट सॉकेट में क्या है, अगर देखा जाए अच्छे से तो सेपरेट सॉकेट में फिक्स है। प्रेजेंट इन द जॉ बोन, तो जॉ बोन में हर एक को क्या है, सेपरेट सॉकेट है। ये इसे क्या कहा जाता है, गामोफाइसिस टाइप ऑफ जॉइंट। दूसरा जो है डायफाइगोडेंट कहा जाता है टाइप, बिकॉज वी गेट ओनली 2 सीरीज ऑफ टूथ, तो 2 ही सीरीज होते हैं हमें, मिल्क टीथ होते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। तो मिल्क टीथ हमें क्या होते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तो 1 साल के बाद आना शुरू होते हैं, और जब हम 6 ईयर के होते हैं उसके बाद मिल्क टीथ क्या है हमारे झड़ जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डायफायोडेंट, क्योंकि हमें 2 सीरीज में टीथ आते हैं। तीसरा है इट इज़ कॉल्ड हेट्रोडेंट, क्यों कहा जाता है टाइप, बिकॉज ह्यूमन हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। कौन से है, इंसिरिसस मतलब फ्रंटल जो है आगे के जो है, उसके बाद है क्रैनिन्स मतलब साइड के, प्रीमोलर मतलब जो हमारे पीछे के दांत होते हैं उसके आगे वाले, तो साइड के एकदम साइड वाले, और प्रीमोलर के बाद होते हैं मोलर्स मतलब एकदम पीछे वाले। तो ऐसे 4 टाइप क्या होते हैं हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट कहा जाता है। तो 3 अलग अलग नाम है। तो पहला है डेकोडेंट, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर टीथ हमारा सेपरेट सॉकेट में क्या है, जॉइंट में है। डायफेरोडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें 2 सीरीज में टीथ आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। और हेट्रोडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे माउथ में 4 टाइप के टीथ क्या है, प्रेजेंट है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, मुझे लगा था एक लेक्चर में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टॉपिक बड़ा है तो एक लेक्चर में ये ख़त्म नहीं होगा, तो इसे 2 लेक्चर, तो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें बहुत छोटे छोटे पार्ट देखने हैं, एलिमेंट्री कैनल, माउथ, टीथ, टंग, फेरेनेक्स, एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके फंक्शन डिटेल में जानने। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।